गांव सोनापुर के पीछे फैला था एक घना, अंधेरा और सुनसान जंगल। उस जंगल के बीच से निकलती थी एक पुरानी टूटी फूटी कच्ची सड़क। गांव वाले उस सड़क को मौत की सड़क कहते थे। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, दिन हो या रात, इस सड़क पर चलते समय पूरी खामोशी रखनी पड़ती है। अगर किसी ने जरा सी भी आवाज की तो मौत उसी पल आकर पकड़ लेती है। गाँव के लोगों ने कई बार उस सड़क के किनारे जली हुई अधजली लाशें देखी थी। लोग कहते, यहाँ मौत अचानक बिजली बनकर गिरती है और इंसान को पल भर में राख बना देती है। इसी डर की वजह से उस सड़क पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसी गांव के ही एक कोने में रहते थे दो भाई, ज्ञान और राइस्टार। दोनों बहुत गरीब थे। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दिन में वो गांव के छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करते और रात को अक्सर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। एक शाम राइस्टार ने ज्ञान से धीरे से पूछा, भाई, तूने हमारे गांव के पीछे वाली कच्ची सड़क की कहानी सुनी है? ज्ञान थोड़ा कांपते हुए बोला, हाँ भाई, लोग कहते हैं कि जो भी उस सड़क पर जाता है और जरा सी भी आवाज करता है तो उसकी लाश सुबह सड़क किनारे मिलती है। राइस्टार हल्की हंसी दबाकर बोला, तो क्यों ना आज रात हम दोनों जाकर देख लें कि असल में सच्चाई क्या है। ज्ञान पहले तो डर गया, लेकिन आखिरकार भाई की जिद के आगे झुक गया। आधी रात होते ही दोनों बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी और चारों तरफ घुप अंधेरा। जैसे जैसे वो सड़क के पास पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों ने बाइक किनारे खड़ी की और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक आदमी दिखा जो अपनी गाड़ी धकेल रहा था। राइस्टार ने आवाज लगाई, अरे सुनो, क्या कर रहे हो? वो आदमी चुपचाप खड़ा हो गया, धीरे से सिर घुमाकर की ओर देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी धकेलने लगा। अचानक उसके हाथ से गाड़ी का हॉर्न बज गया। आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। बस तभी आसमान में कड़कती बिजली चमकी और सीधी उस आदमी पर गिर पड़ी। पल भर में वो जलकर राख हो गया। ज्ञान और राइस्टार यह सब देख दंग रह गए। उनकी रूह कांप उठी। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। अगले दिन शाम को पेट्रोल पंप बंद करने के बाद राइस्टार बोला, भाई, कल रात जो हमने देखा वो क्या था? ज्ञान कांपती आवाज में बोला, यही तो मौत का तांडव है, इसीलिए लोग उस सड़क पर नहीं जाते। लेकिन राइस्टार का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने जिद की, नहीं भाई, वहाँ जरूर कोई राज छुपा है। आज रात हमें फिर से जाना होगा। इस बार ज्ञान ने भी हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। मौत से आमना सामना रात के सन्नाटे में दोनों फिर से उसी सड़क पर पहुंचे। बाइक को बीच रास्ते में खड़ा किया और दोनों अलग अलग कोनों में छिप गए। थोड़ी देर बाद राइस्टार ने बाइक को जोरदार धमाके से फोड़ दिया। विस्फोट की आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। जैसे ही आवाज गूंजी, आसमान से बिजली कड़की और धुएं आग के बीच से एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। उसका सिर खरगोश जैसा, आंखें लाल और अंगारे जैसी जलती हुई। वो दहाड़ते हुए चिल्लाया, किसने मेरी नींद तोड़ी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान डरते हुए भी हिम्मत जुटाकर बोला, तू मासूम लोगों को क्यों मारता है? क्यों इस सड़क को मौत का रास्ता बना दिया है तूने? वो प्राणी गुर्राया, जो भी आवाज करता है वो मेरी नींद तोड़ देता है और मैं उसे मौत का शिकार बना देता हूँ। ये कहते ही वो ज्ञान पर झपटने ही वाला था कि पीछे से राइस्टार आया और एक ही बार में उसे मार दिया।